हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया था और इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति रहे, उनकी हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मौत हुई। पेजर के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, ऐसे में ईरान, जैसा मैंने आपसे कहा, इस समय सबसे उलझी हुई स्थिति में। तो इजराइल सीधे सीधे चुनौती दे रहा है ईरान को। देखिए पल्लवी, अगर आप देखें बीते हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया था आज से करीब करीब 361 दिन पहले, उसमें अगर आप पूरी ट्रेजेक्टरी देखें तो इजराइल ने अपनी जो क्षमता डिस्प्ले की है मैदान जंग के अंदर, उसके अंदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति रहे, उनकी हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मौत हुई जब वो अजरबैजान से लौट रहे थे। अब इन रेट्रोस्पेक्ट उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इवन ईरान के भीतर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये कहीं इजराइल का ही ऑपरेशन था जिसे हमने हादसा मान लिया। हो सकता है कि उसके पीछे भी ईरान ने सोचे समझे तरीके से इजराइल ने जो है सोचे समझे तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेजर के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। इस ऐसे में इजराइल के इस तमाम ऑपरेशंस के बीच में ईरान के सामने जो खतरा है वो न केवल गहरा है बल्कि बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से ईरान को नुकसान भी उठाना पड़ा है, खास तौर पर ईरान के जो कमांडर्स हैं, क्योंकि हसन नसरल्लाह के साथ-साथ जो आईआरजीसी है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उसके डिप्टी कमांडर की भी मौत हुई लेबनान के अंदर, जो कि वहां समर्थन देने के लिए थे। और उनकी मौत के साथ-साथ ये कहीं न कहीं ईरान के लिए भी बड़ा खतरा है। ईरान के लिए खतरा इस चीज को लेकर है कि उसे अपनी लीडरशिप को भी प्रोटेक्ट करना है। साथ ही दूसरी तरफ अगर वो इनको समर्थन देता है इन गुटों को, तो इनकी अपेक्षा होगी कि ईरान उन्हें हथियार और ज्यादा मुहैया कराए, और अगर लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है तो इस लड़ाई के अंदर उनके साथ में वो खड़ा नजर आए। ऐसे में ईरान, जैसा मैंने आपसे कहा, इस समय सबसे उलझी हुई स्थिति में, सबसे परेशान स्थिति के अंदर ईरान नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान करेगा क्या? ईरान की तरफ से बयान बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो व्यवहार में फिलहाल ईरान ने एक रेस्ट्रेन दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि हम जवाब दे सकते हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और इसलिए अभी हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम किसी तरीके का कोई जंगी पैंतरा नहीं अपना रहे हैं, हम इस लड़ाई के अंदर सीधे सीधे तौर पर नहीं कूद रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ईरान, क्योंकि अगर आप देखें इजराइल की टैक्टिक देखें तो इजराइल सीधे सीधे चुनौती दे रहा है ईरान को। चाहे तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की मौत हो, चाहे इजराइल के ईरान के समर्थित जो तमाम गुट हैं, चाहे हूथी हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, कसदल शाबी हो, इन तमाम संगठनों के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन चला रहा है इजराइल, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत उलझी हुई और जो चेकर्ड बिसात है वो इस समय नजर आ रही है पश्चिम एशिया की। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।